स्थितस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। आगे एक श्लोक और बोले अक्षय्यान्तर भवन निधयः प्रत्यहं उद्गायभिर्धनपति यशा किन्नरैर्यत्र साधनं वैव्राजाख्यं विबुधवनिता द्वारमुख्या सहाया बदाला बद्धालापा बहिरुपवनम, जो बाहरी उपवन है। देखिए ये मेघ बता रहा है, क्षम्यताम, यक्ष बता रहा है मेघ को कि हमारी अलका कैसी है। और हमारी अलका में जैसे उन्होंने बताया कि भाई चंद्रकांत मणियाँ वहाँ की स्त्रियों की अंग ग्लानि को दूर करेंगी, ऐसी हमारी अलका है। अब इसमें कह रहे हैं कि हमारी अलका है कामिना निर्विशंति, कहाँ बोले वैव्राज आख्यम बहिरुपवनम। तीसरी लाइन में लिखा है वैव्राज नाम का उपवन है जो कुबेर का उपवन है ना, जिसे नंदनवन इंद्र का वन है। कैलाश पर्वत शंकर जी का पर्वत है, मतलब ऐसा है कि वो पर्वत है, पहाड़ है, तो स्पेशली भगवान शंकर का कब्जा है वहाँ। ऐसे नंदनवन इंद्र का है, ऐसे वैव्राज नामक उपवन कुबेर का है। तो बोले अलकापुरी किसकी है? कुबेर की है। तो वैव्राज आख्यम, आख्यम माने नाम वाला, वैव्राज नाम वाला, वही उपवनम, चौथी लाइन में वही उपवनम। अच्छा, उपवन वगैरह पार्क वगैरह ये जनरली शहर के बाहर ही होते हैं। ये अलग बात है कि नगर एक तरफ होते हैं और वाटिकाएं उपवन जो हमारा सिस्टम होता था, जैसे तालाब है, नदियां हैं, बहरा है, पोखरा है, कोई बगीचा है, जैसे आपने गांव का बगीचा याद करिए, तो ऐसे ही वैव्राज नामक बगीचा है, उपवन है, किसका? कुबेर का। जो वही उपवनम जो अलकापुरी से थोड़ा बाहर स्थित है, और वहाँ पर बद्धालापाहा, जरा देखिएगा, ऐसे सारे प्रेमियों को ये श्लोक समर्पित है। जो लोग पार्क का सेवन करते हैं अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ, उन सब के लिए ये श्लोक समर्पित है हमारी ओर से। तो इन्होंने लिखा बद्धालापाह, बद्ध माने बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, आलाप करते हुए, बातचीत करते हुए, हाथ में हाथ धरे बैठे हुए बढ़िया पार्क में, और बताओ कहाँ रहे, बहुत दिन हो गया, ऐसा इसमें लिखा है। बद्धालापाह कौन? कामिना, कामी कामिनो कामिना। तो ऐसे कामी जन जिनकी कामनाएं हैं कि अपनी प्रेमिकाओं के साथ समय बिताए, खासकर राजकुमार जी को ही पूरा श्लोक, तो बेचारे बड़े कहा करते हैं कि सर आप जो है ना हमारा नाम ले लिया करिए एक आध बार, तो कि शायद आपके कहने से कौन मिल जाए। तो ठीक है, हमारी हृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि कोई मिले कम से कम वैव्राज नामक उपवन में बैठने वाली आपको। तो उन्होंने कहा कि बद्धालापाह, बातचीत करते हुए, कामिना माने कामी जन, निर्विशंति, प्रवेश कर रहे हैं कहाँ? वैव्राज नामक उपवन में। तो समझना, वैव्राज नामक उपवन में यदि अलकापुरी में रहने वाले कामी जन तुमको अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ बातचीत करते हुए बैठे दिखाई पड़ जाए, तो समझना कि हम अलकापुरी पहुँच गए। तो वैव्राज नामक उपवन में कामी जन प्रवेश कर देंगे। अच्छा, तो बोले यार प्रवेश करेंगे तो ऐसे अकेले? बोले नहीं, विबुधवनिता वारमुख्या सहाया, विबुधवनिता, अर्थ आ गया। हाँ, विबुध माने देवता, और देवताओं की वनिताएं यानी अप्सराएं। तो ऐसी अप्सराओं को जो वार मुख्या ऐसी अप्सराओं को कहते हैं जो सभी अप्सराओं में जिनका बड़ा क्रेज हो। देखिए सब स्त्रियां हैं, लेकिन जैसे सब बहुत हीरोइन है, लेकिन कुछ हीरोइनों की बात अपनी अलग है। हाँ या ना बोलिए, हीरोइन तो बहुत है, बम्बई में चले जाओ हर गली में आपको हीरोइनें मिलेंगी, लेकिन कुछ हीरोइनें थोड़ा, तो जो हीरोइनों में मेन हीरोइनें हैं, ऐसे ही जो अप्सराओं में मेन अप्सराएं, उनको कहते हैं वार मुख्या। वार मुख्या माने समझ लेना। तो वो जो अलकापुरी के लोग हैं वो लुल्ल फुल्ल के साथ नहीं जाते हैं, वार मुख्याओं को लेकर के जाते हैं। पैसा खूब चपाचप भरा है, अब पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये तो आप किसको लेके जाना चाहते हो अपने साथ में? तो आप तो
किसी को भी आप किसी को लेके जा सकते हैं, पैसा होना चाहिए आपके पास। हाँ हाँ, वो झूठ नहीं बोल रहा, सही कह रहे हैं। काहे शिल्पा शेट्टी राजकुंदर से ब्याह कर ली? पैसे के दम पर हो का, उसके बाद पैसा इतना था। और कभी भी आप ये देखें, क्यों बोले कि भाई भ्राजाख्यम विबुध वनिता वार मुख्या। वार मुख्या शब्द समझ में आ गया? जो विबुध वनिताएं हैं यानी अप्सराएं, उनमें जो वार मुख्या हैं, जो मुख्य मुख्य हैं, जो बड़ी श्रेष्ठ हैं, जो वरांगनाएं हैं, जिनका बड़ा नाम है, जिनका बड़ा क्रेज है, उनके सहाया। सहाया माने उनको साथ में लेकर के कामिना माने कामी जन वैभ्राजाख्यम माने वैभ्राज नामक उपवन में निर्विशंति माने प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश भर नहीं कर बद्धा लापा हाल चाल ले रहे हैं, बैठे हैं, पूछ रहे हैं, और रंभा का हाल चाल है, बहुत दिन में है के उर्वशी का लिए बैठा है, के रंभा का लिए बैठा है, कौन मेनका का लिए बैठा है। हल्के फुल्के लोगों को लेकर के लोग नहीं बैठे हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो अब आजकल की सारी अप्सराएं जो हैं ज़्यादातर मुंबई दिल्ली में रहती हैं, तो आप मुंबई दिल्ली में जाकर के किसी को आप लेके जा सकते हैं। हाँ, माने कहीं बैठ के बातचीत कर सकते हैं, कहीं घुमा सकते हैं, डेटिंग कर सकते हैं। वैभ्राजाख्यम वारमुख्या बद्धालापा बहिरूपवनं कामिनो निर्विशन्ति। अच्छा, क्यों ऐसा करें? देखो, कामी कामिनो कामिना बहुवचनांत है ना, बद्धालापा ये भी बहुवचनांत है। बद्धालापा बातचीत करने में बैठे हैं, कौन? कामी जन। कहाँ के? अलकापुरी के। कहाँ बैठे हैं? वैभ्राज नामक उपवन में। किसके साथ बैठे हैं? बोले विबुध वनिता वार मुख्या सहाया कामिना। विबुध वनिता वार मुख्या सहाया विशेषण है किसका? कामिना। और बद्धालापा कौन? कामिना। और कहाँ निर्विशंति? वैभ्राज नामक उपवन में। और वैभ्राज नामक उपवन है कहाँ? बहिरूपवन में, थोड़ा अलकापुरी के बाहर स्थित है। कौन? वैभ्राज नामक उपवन। और कहा अक्षयांतर भावन निधया। अक्षयांतर अक्षय समझते हैं? अक्षय अर्थात जिसका क्षय ना। तो अक्षय अंतर माने भीतर, भवन माने भवनों के, निधया माने निधि भरी हुई। निधि समझ में आ गया? धन दे रहा, और धन दे रहा से भी ज्यादा वो केवल रुपया पैसा गड्डी भर रहे, निधियां, अक्षय निधियां भरी हैं। अष्ट सिद्धि और नौ निधि आपने नाम सुना होगा। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता बलदेव जानकी माता, हनुमान जी के लिए कहा गया। ये सारी निधियों के स्वामी यक्ष हुआ करते थे। और यक्षों के घरों में कितनी निधि है? तो बोले भवन निधया, भवन निधियों से भरे हैं। कहाँ? बोले भवन के अंतर। और कितना? बोले अक्षय। अक्षय भवन निधि भवनों के अंदर भरी हुई है। तो चाहे जितना आप अप्सरन में लुटावें, चाहे दे दें रंभा का दे दें, चाहे मेनका का दे दें, चाहे उर्वशी का दे दें, अथवा एक से एक कोई भी माल आवे भाई साहब ले लो। अक्षय अंतर भवन निधया। तो ऐसे कौन कामिना? ये ध्यान में रखना। ये नहीं सोचना कि हाँ राम अच्छा तो पढ़ा दे है गुरु जी, अब तो आज से हम जा। पहले जाए कि पहले सुन लो अक्षय यांतर भवन निधया। पता चला कि जेवन लूल अल्लाह के चल रहे हो कि हम वैभ्राज नामक उपवन में ठहराऊ। वैभ्राज नामक उपवन में ठहराऊ लेके जो मेनका का अप्सरा का गए और अम्बा का कह दीजिए कि चलो हम गोलगप्पा खा। अरे यार पैसा नहीं, मारी तू झापर को हाँ गलुआ लाल हो जाए। हाँ, तो किसी भी रंभा को ले जाओ, लेकिन अक्षयांतर भवन निधि पहले हो जाओ। बोले अक्षयांतर भवन निधया। ऐसे कौन? अक्षयांतर भवन निधया कामिना। और विविध वनिता वार मुख्या सहाया कौन? कामिना। और बद्धालापा कौन? कामिना। अब एक और कहा कि साथ में कुछ लोग और है। प्रत्यहम, बोले प्रतिदिन का ये काम है। अहम माने दिनम, प्रत्यहम माने प्रतिदिनम। ऐसा नहीं कि महीना महीना भर में ले जाते हैं। जिसके घर में अक्षय भवन निधि भरी है, रोज चलो, रोज संडे, रोज सैटरडे, रोज फ्राइडे, रोज वेडनेसडे, चाहे जब चलो, घंटा 2 घंटा का सब जाते हैं, अपना हाल चाल लिए, थोड़ा घूमे घामे टहराए, गोलगप्पा सलप्पा खवाए, चले आए। कितना उनके यहाँ अक्षय अंतर भवन ने दिया, इसीलिए लिख दिया प्रत्यहम। क्या लिख दिया? और रक्त कंठ ही, रक्त कंठ मैंने जिनका कंठ बड़ा सुरीला है, जिनका कंठ बड़ा अच्छा है,
रक्तकंठई में तृतीया है। उद्गायत भी माने गाते हुए। क्या गा रहे हैं? बोले धनपति यशः, धनपत के यश को गा रहे हैं। कौन? बोले किन्नरे। किन्नर जानते हैं? किन्नर वो जो लोग ताली बजा बजा के गाना गाते हैं, उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? किन्नर बोलते हैं। वो लोग गाने बजाने नाचने का ही काम करते हैं। वो लोग गाते हुए उनकी जाति ही गाने वाली है। वो उस प्रजाति के लोग नाचेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, इस विद्या में निपुण होते हैं। तो उस वैभ्राज नामक उपवन में जहाँ अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जहाँ प्रेमी प्रेमिका रहेंगे वहाँ ये लोग रहेंगे पक्का। प्रेमी प्रेमिका वहाँ पक्का रहेंगे। और जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे और कहेंगे दे, तो आपको देना पड़ेगा। ये शुभ है, देना। अब यदि आपको अनुभव होगा जिन लोगों को, तो वो जानते होंगे। इसीलिए यहाँ पर इस उपवन में केवल प्रेमी प्रेमिका बैठे, इतना भर बैठाते मजा नहीं आता। इसीलिए कालिदास का यक्ष कहता है कि वो लोग भी रहते हैं, किन्नरई यत्र शार्धम, किन्नर लोग भी साथ में रहे। किन्नरई यत्र शार्धम माने साथ में, यत्र माने जहाँ, जिस वैभ्राज नामक उपवन में किन्नर भी साथ में रहते हैं। तो बोले किन्नरवे क्या करते हैं? बोले किन्नरवे धनपति यशः उद्गायत भी, कुबेर का यश गाते रहते हैं। भाई है ये उपवन किसका है? तो कुबेरे का यश गाएंगे, राजा का अपने यश न गाएंगे। तो बोले धनपति यश, धनपति माने कुबेर, यशः माने यश को, कुबेर के यश को, उद्गायत भी माने गाते हुए। और रक्त कंठ ही, बड़े सुरीले कंठ के द्वारा, किन्नर ही माने किन्नरों के द्वारा। अब किन्नरों के साथ वहां पर कामी जन अपनी प्रेमिकाओं को लेकर बैठे। किन्नर लेके नहीं बैठे हैं, गड़बड़ाना नहीं। वो बैठे तो अपने अपनी विबुध वनिता वार मुख्या सहाया बैठे हैं, लेकिन वहाँ किन्नर लोग भी घूम घूम करके गा रहे हैं। जो रंभा को लेके बैठा है तो उसके पास जाते हैं, वो भी कोई अक्षय होगा तो उसको बढ़िया ऐसे अपने साड़ी के पल्लू से ऐसे डाल दिए दुपट्टा, और फिर जो है कहें कि जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे जोड़ी। हो गया, इतना जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे कह के फिर तो 500 के नीचे बात ही नहीं होगी। और आपके पास, और जिसके पास अक्षय यांतर भवन निधि है, उसके लिए 1000-2000 का नोट पकड़ा देना कोई बड़ी बात है? तो कोई दलिद्र थोड़ी लेके गया है वहाँ पर। और विबुध वनिता बार मुख्या सहाया को जो लेकर के जाएगा तो वहाँ तो चेक काट देगा, कहेगा कि ले जाओ 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी। अक्षय यांतर भवन निधि, ऐसे लोग गए। बात समझ में आई? वैभ्राज नामक उपवन में गए हैं। ऐसे कामीजन वैभ्राज नामक उपवन में साथ में कौन है? तो लिखा विबुध वनिता वार मुख्या, और साथ में जो किन्नरई ही हैं वो भी साथ में उस उपवन में धनपति माने कुबेर के, यशः माने यश को, उद्गायत भी तृतीया का बहुवचन है, गा रहे हैं। और किन्नरई में तृतीया का बहुवचन है, ये भी उद्गायत भी किन्नरई का विशेषण है। रक्तकंठई भी किन्नरई का विशेषण। तो सुरीले कंठ वाले कौन? किन्नर। और धनपत के यश को गाते हुए कौन? और किन्नरई ही सार्धम कामिना, ऐसे करना है। किन्नरई ही सार्धम कौन? किन्नरों के साथ में कामी जन अपनी अपनी प्रेमिकाओं को लेकर के बैठे हैं। किन्नरों का झुंड वहाँ घूम घूम के धनपत के यश को गा रहा है, और हर प्रेमी प्रेमिका के जोड़े के पास जा रहा है, सबसे अपन अपन बख्शीश ले रहा है। कौनों से 1000, 2000, 4000 जितना भी, ये तो नहीं लिखा है कितना ले रहा है, पर मतलब अब इससे कम क्या लेगा। वो 10-20 लेने वाले लोग नहीं होते, पता है कि नहीं? हाँ 10 रुपया दे तो कहा पता तुमको करियाए दें, हाँ फेंक दे नोट, का पता चीर के फेंक दे नोट। वो हल्का फुल्का 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया तो वो लेते नहीं है। तो अच्छा है कि वो, और मेरे ख्याल से उनको लोग देते भी नहीं। वो जान जाए कि आपके यहाँ बेटा हुआ है, आपके यहाँ कुछ शुभ हुआ है, तो वो पहुँच जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, लंबी रकम लेके आते हैं। कुछ लोग खुशी खुशी देते हैं, नहीं खुशी खुशी दोगे तो भी देना पड़ेगा, सीधी सी बात, आपको देना पड़ेगा और वो लेके जाएंगे। तो ये आपने समझ लिया। अक्षयांतर भवन निधेय कामिना, अक्षयांतर भवन निधेय कौन? और विबुध वनिता वार मुख्या सहाया कौन? कामिना। और बद्धा लापा कौन? बहिरुपवनम वैभ्राजाख्यम निर्विशंति, जो बाहरी उपवन है वैभ्राज नाम का, उसमें प्रवेश कर रहे हैं, उसमें बैठे हैं। बद्धा लापा माने बातचीत कर रहे हैं आपस में, सब अपनी प्रेमिकाओं से, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से सब बतिया रहे हैं। विबुध वनिता वार मुख्या सहाया, इसलिए ध्यान रखना मेहरारू लेके कौनों नहीं गया। का पता मेहरारू मन से पहले से शादीशुदा हो, लेकिन पार्क में जब गए हैं तो मतलब विबुध वनिताओं के साथ गए। और इसीलिए कालिदास का यक्ष अक्षयांतर भवन निधेया कहता है। अक्षयांतर भवन निधेया कहने के मतलब है कि खूब पैसे वाले,
खूब उनके अंतर भवन के भीतर निधि अक्षय भरी है। अक्षय निधि भरी है, समझ गए? हाँ, कि मैंने 2-4 तो लंबा संबा अपना रोज, ये डेली का काम है, लिखा प्रत्यय हम क्या लिखा है? हर हम कितना पैसा होगा, पैसा घटा नहीं घटता। वैसे देवताओं के ये वित्त मंत्रालय हैं, ये सब कुबेर कहा जाता है, जिसके पास बहुत पैसा होता है उसे कुबेर कहते हैं। तो कुबेर के यहाँ के लोग है, बहुत पैसा है, इसीलिए ये लोग वैभराज नामक उपवन में प्रतिदिन विविध वनिताओं के साथ, देवस्त्रियों के साथ, यानी अप्सराओं के साथ, अप्सराओं में जो मुख्य अप्सराएं, ऐसी अप्सराओं को लेकर के बद्धालापा बातचीत करते हुए बहिरुपवन, जो बाहरी उपवन है, ऐसे वैभराजाख्यम, वैभराज नामक उपवन में निर्विशंति, और साथ में किन्नरे ही सार्धम, और किन्नर भी साथ में उनके रहते हैं। अब बाकी किन्नरे का विशेषण है और बाकी कामिना का विशेषण है। भाव समझ में आ गया? कर लेंगे इसको। अब कोई सवाल पूछेगा कि भाई कुबेर के उपवन का नाम क्या है? वैभराज नामक उपवन में कौन बैठे हैं? कामियों के साथ और कौन लोग हैं? और धनपत के यश को कौन गा रहे हैं? किन्नर गा रहे हैं। अक्षय यांतर भवन निधिया, ये विशेषण किसका है? कामिना का। कामिना में कौन विभक्ति है? प्रथमा का बहुवचन। और विबुध वनिता में विबुध शब्द का क्या अर्थ? विबुध शब्द का अर्थ है देवता, और वनिता माने स्त्रियां। तो जो देवस्त्रियां हैं, तो अब आप देखें देवस्त्रियां अप्सराओं को इसलिए कहते हैं कि भाई इंद्र के यहाँ नाचने गाने वाली कौन है? सब अप्सराएं ही तो हैं। तो सारी अप्सराएं विबुध वनिताएं हुई ना, विबुध वनिता। और उनमें भी जो वार मुख्या माने विबुध वनिताएं तो बहुत हैं, लेकिन उसमें जो स्टैंडर्ड माल है उनके साथ विबुध वनिता वार मुख्या, वो वार मुख्य। वरम माने श्रेष्ठम, और मुख्या माने मुख्य समझ गए? हाँ, तो ऐसी वार मुख्याओं के साथ बद्धालापा बातचीत करने में सब लगे हुए हैं। ठीक है साहब? ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बोले अक्षयांतर